नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बने जा रहे राजेंद्र राठौड़। राजस्थान में बीजेपी की हार के बाद पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। हाल ही में से मजराल के अलावा राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात के बाद प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की चर्चा होने लगी थी, लेकिन शुक्रवार को राजेंद्र राठौड़ ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। चुरू में धन्यवाद सभा के बाद मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुरू में बीजेपी की हार की नैतिक जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर राठौड़ ने स्पष्ट किया कि वो इस दौड़ में नहीं है, उनका ऐसा कोई अधिकार भी नहीं। पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कृषि विभाग ने अपने पहले ही बड़े फैसले में देश भर के करोड़ों किसानों को राहत दी है। कृषि विभाग मसूर, उड़द व तुअर की उपज पूरे देश में 100% एमएसपी पर खरीदेगा। उन्होंने कहा कि किसान हार्ड वर्क करता है, उसकी मिट्टी में उपजाई उपज से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों का पेट भरता है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसलिए केंद्र सरकार गुजरे 10 सालों से हर पहलू पर काम कर रही है। से कांग्रेस सांसद राहुल कंसवा का बड़ा बयान। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने खुद को हार का जिम्मेदार मानते हुए अपना वक्तव्य जारी किया है। तो वहीं चुरू से कांग्रेस सांसद राहुल कंसवा ने भी भाजपा नेताओं द्वारा राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ दिए गए वक्तव्य पर बोलते हुए कहा कि अब तो भाजपा के बड़े नेता भी मान रहे हैं कि काका ने 5 सीट का नुकसान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल कंसवा का लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। राजेंद्र राठौड़ की जिद के कारण भाजपा ने 5 सीटें खो। 3 भर्ती परीक्षाएं स्थगित 27, 29 और 23 जून को होनी थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 27, 29 और 23 जून में होने वाली 3 अन्य भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जबकि 22 जून यानी शनिवार को पर्यवेक्षक के 202 पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए प्रदेश के 7 जिलों में 55 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 14,977 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। राज्य सरकार ने फीटर इलेक्ट्रीशियन और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा की स्थगित करने का फैसला किया है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस संबंध में अवगत कराते हुए आगामी अक्टूबर-नवंबर महीने में ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने का आग्रह किया है। आदिवासी हिंदू हूं या नहीं, डीएनए जांच करा लेंगे, बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, डीएनए जांच करा लेंगे। दिलावर ने कहा कि देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री दिलावर ने राजकुमार रोत के बयान को लेकर कहा कि अगर वो हिंदू नहीं है तो उनके डीएनए की जांच करा लेंगे। वो हिंदू है या नहीं ये तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे, जो वंशावली लिखने वाले लोग हैं उनसे पूछ लेंगे कि वो क्या हैं। दूसरी तरफ आदिवासी के डीएनए टेस्ट को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार, बहुत बीमार हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर बोले सीएम, महिलाओं को बराबर के अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के योगदान के बिना देश और प्रदेश सशक्त नहीं बन सकता, इसलिए प्रदेश सरकार नारी शक्ति से उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बराबर के अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर नारी शक्ति द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना पर आया बड़ा अपडेट। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना को बंद कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस भड़क गई है। भजनलाल सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचलित फ्री स्मार्टफोन योजना पर स्थायी रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में 1.3 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला। राजस्थान आवासन मंडल का बड़ा फैसला। आवास फ्लैट्स पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई गई। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से एक बार फिर आमजन के हितार्थ विभिन्न आवासों और फ्लैट्स के पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब नई अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 से आवासन मंडल की ओर से 5 जिलों की योजनाओं की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2024 तक बढ़ाई गई है। जनता से जुड़े 10 विधेयक दिल्ली में अटके। जनता से जुड़े 10 विधेयक राजस्थान विधानसभा से पारित होने के बावजूद दिल्ली में अटके हुए हैं। इससे धर्मांतरण पर सख्ती वाला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 16 साल से अधर में है। इसमें लव जिहाद जैसा प्रावधान जोड़कर नए सिरे से लाने पर विचार हो रहा है। वहीं बिरादरी में प्रतीक्षा के नाम पर हो रही ऑनर किलिंग रोकने, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए उम्र कैद और किसानों की 5 एकड़ की भूमि को कुर्की से बचाने जैसे प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे हैं। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून के लागू होने के कारण दिल्ली में विचाराधीन विधेयकों की उपयोगिता पर भी नए सिरे से मंथन करना पड़ सकता है। वहीं प्रदेश को अब अटके विधेयकों के संबंध में डबल इंजन सरकार का फायदा मिल सकता है। राजस्थान में अगले 3 दिन होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में प्री मानसून की रफ्तार अब बढ़ जाएगी। इस दौरान राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहने तथा उदयपुर, कोटा, जोधपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 3-4 दिन मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तरी व उत्तर पूर्वी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई कई समझौते। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। इसमें दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया, जिसका उद्देश्य भारत के प्रक्षेपण यान पर बांग्लादेश के लिए संयुक्त रूप से विकसित छोटे उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सहयोग स्थापित करना है। साथ ही राजशाही और कोलकाता के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की बात हुई। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम अब खैर नहीं। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि 15 मिनट से अधिक की देरी से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों को अब माफ नहीं किया जाएगा। देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर आने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि 9:15 बजे तक ऑफिस नहीं आने वाले लोगों के आधे दिन की छुट्टी काट ली जाएगी। किसी विशेष कारण होने पर इसकी सूचना देनी होगी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बारामूला जिले के उरी में 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशें को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके बाद इलाके में सर्च अभियान जारी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 और नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने मिल्क केन्स यानी दूध के डिब्बों पर एक समान 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी। भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। बीजेपी का पलटवार, धनखड़ बोले कांग्रेस की हालत फटकारी दास की तरह। लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रदेश में बयानों के जरिए सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सिमरजुला शर्मा पर कटाक्ष किया तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और विधायक कुलदीप धनखड़ ने डोटासरा सहित कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं पर बयानों पर खेद प्रकट करता हूं। कांग्रेस नेता इस तरह के बयान से प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं।